और नीतीश जी की। अब कह रहे हैं ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूजन इसलिए हुआ माननीय नड्डा जी, ये कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि चिराग पासवान जो कि एलजेपी के अब अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का तो हनुमान हूं और नीतीश कुमार को मैं सीएम देखूंगा नहीं, और अगर हमारी सत्ता में भागीदारी हुई तो मैं नीतीश को जेल भेजूंगा। देखिए, मैं फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ती है। हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, और हम यही चार लोग, यही चार पार्टियां के लिए कैंपेन भी कर रहे हैं और यही जीतेंगे, यही लोग आएंगे। कुछ डिविजिव फोर्सेस डिवाइड करने के लिए और कंफ्यूजन करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काडर और भारतीय जनता पार्टी का वोटर और जनता दल यूनाइटेड का वोटर और हम पार्टी का वोटर और वीआईपी पार्टी का वोटर बड़ा डिसिप्लिन्ड है, इसलिए वह ऐसे झांसे में तो चिराग पासवान कहते हैं मेरे सीने में तो प्रधानमंत्री मोदी है, मैं मोदी का हनुमान हूं, और दूसरी तरफ ये बात करते हैं, क्या आपको लगता नहीं है इससे आपके वोटर्स में कंफ्यूजन हो? नहीं हो, क्योंकि हम बड़े स्पष्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन कार्डर फोर्स है और वोटर भी वैसा ही है। अगर थोड़ा इसलिए हमारे को वोट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी हमारी है। अगर चुनाव के अगर नतीजों के बाद नंबर थोड़ा कम पड़ता है तो चिराग पासवान से समर्थन लिया जा सकता है? हाइपोथेटिकल हम होते नहीं और ओपिनियंस भी नहीं कहते हैं कि हम हाइपोथेटिकल हो जाएं। हमारे को क्लियर कट मेजॉरिटी आ रही है, 2/3 मेजॉरिटी की तरफ हम बढ़। मैं आगे आपसे नंबर भी लूंगा, लेकिन अब मैं बंगाल की तरफ चलता हूं। बंगाल में आप कह रहे हैं कि दीदी का जो किला है, ममता दीदी का जो किला है, वो ध्वस्त करने में आप सफल होंगे, लेकिन बंगाल में एक बड़ा मुद्दा है, बिहार से बिल्कुल सटा हुआ है। बंगाल में बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा है पॉलिटिकल किलिंग। वहां के गवर्नर ने भी बोला कि ये रक्त रंजिश अब खत्म होनी चाहिए, दीज पॉलिटिकल किलिंग शुड स्टॉप। और उनका तो बड़ा आरोप भी है कि पुलिस पार्ट हो गई है एक पॉलिटिकल पार्टी का, ये एक बड़ा गंभीर आरोप है, और आपके भी कई कार्यकर्ताओं को वहां मौत के घाट उतारा गया है। मैं खुद 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण होता है ना, जो उनको पिंडदान जिसको कहते हैं, तर्पण करते हैं, 100 कार्यकर्ताओं का मैं खुद तर्पण करके आया हूं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेड किलिंग्स, यानी पुलिस के द्वारा इसमें सपोर्ट होना और स्टेट का सपोर्ट होना और पॉलिटिकल दृष्टि से लोगों को उनका जीवन लीला समाप्त करना, ये वहाँ का ऑर्डर ऑफ द डे हो गया है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फिर भी तैयार बैठा है, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में हमारे जो नेता बड़े दौड़े होते हैं कई कई जगहों पर, दिन रात सब लोग, भाई बहन लोग सब लोग चले होते हैं, वो कभी बंगाल की चर्चा नहीं करते, वो कभी इन चीज़ों की चर्चा नहीं करते। तो यह भी बताता है कि किस तरीके से उनके देखने का नज़रिया है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल इश्यूज, दे आर इंटरेस्टेड इन देयर पॉलिटिकल सेटलमेंट्स। बंगाल को लेकर मेरा सवाल आपसे यह है कि आपके कई नेता, सांसद, मंत्री, बाबुल सुप्रियो हो गए, कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो गए, उन्होंने कहा है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? देखिए, हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं और डेमोक्रेसी में हम चाहते हैं कि उनकी सरकार चले, पॉलिटिकली हम वी विल मीट आउट, लेकिन ये विषय, इसका कॉल लेने का काम वहाँ के गवर्नर का हो सकता है, बाकी लोगों का हो सकता है। हम डेमोक्रेटिकली लड़ेंगे। बचौर बीजेपी अध्यक्ष हम डेमोक्रेटिकली लड़ेंगे, प्रजातंत्र तरीके से लड़ेंगे। मैं बढ़ता हूं आगे, और अब बंगाल के बाद आपने क्योंकि भाई बहन की बात करी तो मैं निशाना आपका समझ गया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर है। क्या आपको लगता है कि कोरोना के साथ साथ इस बारी मुद्दा पिछले कुछ महीनों के अंदर चाइना भी रहा? राहुल गांधी ने बिहारी में हाल ही में एक बयान दिया और उसमें बड़े स्पष्ट रूप से कहा राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर झूठ बोलते हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना की सेना 1200 किलोमीटर अंदर घुस गई है, ये उनके शब्द हैं। ऐसा है, थोड़ा जानकारी कम रखते हैं ना और इतिहास नहीं पढ़ते हैं। पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू, उनके नाना जी ने कहा था कि नॉट इवन ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था 1962 में, ये उन्होंने ही बोला था। तो किसने कब चाइना ने कब भूमि ली है, ये जग जाहिर है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की संप्रभुता नभ में, थल में और जल में
तीनों में सुरक्षित है, ये मैं बोलना चाहता हूं। और ये भारत की जनता जानती है, भारत की जनता जानती है। जो मोदी जी ने कहा उसको किया है, डिलीवर किया है। और हमारी आप 4700 किलोमीटर की सड़क बनी है कि नहीं बनी है बॉर्डर पे, अरुणाचल प्रदेश से गलवान तक। पर राहुल गांधी ये लगातार राग अलाप रहे हैं, ये लगातार राग अलाप रहे हैं कि चाइना हमारे देश में घुसा हुआ है, बिहार चुनावों में भी, उससे पहले भी। देखिए अमीश जी, इनको फ्रस्ट्रेशन है, इनको चाइना बॉर्डर इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनको सत्ता से लेना देना है। इनको जनता को गुमराह करने में ही इनकी यूएसपी है। कि कौन था इलेक्शन में बोलने वाला, रफेल 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 रफेल। आज रफेल भारत की शान बनी हुई है और भारत की 130 करोड़ जनता आज रफेल का स्वागत कर रही है। तो इनको कौन ले, इनकी फेस वैल्यू क्या है, इनकी बोलने की वैल्यू क्या है? कौन इनको ईमानदारी से लेता है, कौन इनकी बात को सीरियसली लेता है? और ये फ्रस्ट्रेशन में आकर के मैंने पहले भी कहा कि यह मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे, ये मोदी जी का विरोध करते करते पाकिस्तान की तारीफ करने लगे हैं और भारत को कटघरे में खड़े करने लगे। उमर अब्दुल्ला ने तो यहां तक बोल दिया कि अगर कह रहे हैं कि 370 सिर्फ चीन ही वापस दिला सकता है, यहां तक उन्होंने बयान दिया। यही तो ये फ्रस्ट्रेशन है, दिस इज फ्रस्ट्रेशन। देखिए लीडर की पहचान, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे बाकी हो, हम लंबे समय तक अमीर जी विपक्ष में रहे हैं जी। हमारे हम फ्रॉम माई यंगर डेज, और हमारे को खोने के लिए सब कुछ था, पाने के लिए कुछ नहीं था। और हम कभी पाने के लिए नहीं गए, हम इश्यूज पर लड़े। और विपत्ति काल में जो आदमी बैलेंस रख सकता है वही राष्ट्रभक्त हो सकता है। ये नहीं होता कि जब आपको राजनीतिक दृष्टि से आप कहीं नुकसान में पड़ जाएं, राजनीतिक दृष्टि से आपको फायदा न मिल रहा हो, तो आप देश विरोधी विषय को उठाने लग जाएं। तो ये आपके बैलेंस, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है, उसकी कमी दिखती है। अब राहुल गांधी और इन सब की कमी दिखती है। ये जो